मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनआरएलएम में भर्तियां आई थी, आखिर उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और वो बदलाव किस प्रकार के हुए हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उनमें क्या क्या बदलाव हुए थे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो एनआरएलएम ने वैकेंसी निकाली थी वो मुख्य रूप से 4 निकाले थे, राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और अकाउंटेंट के लिए भी विकास खंड स्तर पर। तो सबसे पहले हम बात करें क्या क्या हुआ है बदलाव। तो अगर हम वैकेंसी को देखें, उन्होंने जो निकाला था जनपद स्तर पर, तो सबसे पहले ये समझा जा रहा था कि सबसे पहले जो वैकेंसी आती थी वो डीएमएम होती थी, यानी कि जिला मिशन प्रबंधक, लेकिन वो अब डीएफएम हो चुकी है। तो पूर्ण रूप से ये बदलाव किया गया है। साथ में हम बात करेंगे कि विकास खंड स्तर पर उन्होंने निकाला था कि 1432 वैकेंसी होंगी, जो कि बीएमएम को समझा जा रहा था ब्लॉक मिशन प्रबंधक पर। तो ये वैकेंसी बिल्कुल 100% जीरो, यानी कि इस वैकेंसी को नहीं निकाला गया है। इसके स्थान पर क्लस्टर को, सीसी को निकाला गया है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को, जो कि कुल मिलाकर 1385 वैकेंसियाँ हैं। तो इस प्रकार से क्या निकाला, वैकेंसी निकाली गई, साथ में क्या उनके द्वारा बदलाव किया गया, ये हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। ये वैकेंसी जो निकाला था ऐड उन्होंने 17 जनवरी 2022 को निकाला था। इसके बाद अब हम समझेंगे कि आखिर अभी तक जो पुरानी वैकेंसी आती थी और अब वैकेंसी जो आई उनमें क्या क्या मुख्य रूप से अंतर है। तो ये कोई क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का नया पद नहीं आया है, ये पहले भी आया है, पहले भी आता रहा है, लेकिन पहले बहुत संख्या में कम में होता था। अब की बार मुख्य रूप से क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को बढ़ाया गया है और ब्लॉक मिशन प्रबंधक को कम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा वाला बिंदु, सोचने वाला बिंदु ये है कि अब की बार वेतनमानों में काफ़ी कटौती या कम किए गए हैं। तो इनको अगर हम ये समझना चाहें कि जो पहले क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का जॉब आता था उसमें 20,000 से 25,000 रुपये औसतन होता था, और जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक का था वो 25,000 से 45,000 रुपये रखा जाता था, और जो डीएमएम का था वो 45,000 से 75,000 रखा जाता था। लेकिन जो अब की बार वैकेंसी निकली हैं, अगर उनको हम देखें और उनसे हम अगर तुलना करें तो हम पाएंगे कि अब की बार जो भी वैकेंसी निकाली गई हैं तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर में 12,000 से 25,000 रुपये ही रखे गए हैं, जो कि पहले से कम है। इसी प्रकार से अगर हम जिला मिशन प्रबंधक की वैकेंसी को देखें तो अब की बार जिला मिशन की वैकेंसी को नाम बदलकर डीएफएम कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर, जिसका कि सैलरी 30,000 से 45,000 रखा गया है, जबकि डीएमएम का 45,000 से स्टार्ट होता था। तो इस प्रकार से हम वैकेंसी को भी वैकेंसी के हिसाब से पैसे को देखें तो पहले से अब की बार पैसों को काफ़ी कम किया गया है। और इसी प्रकार से हम देखें कि पहले जो आता था अनुभव के आधार पर, तो जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को एग्रीकल्चर के लिए वरीयता रखी गई थी, उनके लिए खासकर जो 4 साल के अनुभव हों। अब की बार जो वैकेंसी को लाया गया है तो इसमें केवल 1 साल के अनुभव को ही वरीयता दी गई है, और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का अनुभव मांगा गया है। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो सेम रखा गया है, पहले राज्य स्तर, अब की बार राज्य स्तर पे भी 55 साल से अधिक रखा गया है, और ब्लॉक और जिला स्तर के लिए या क्लस्टर स्तर के लिए 40 साल से ऊपर की एज को रखा गया है। साथ में जो भी भारत सरकार ने छूट दे रखी हैं वो सभी को मान्य होंगी, चलेंगी, छूट मिलेगी, पालन किया जाएगा। और आवेदन करने की तिथि जो रखी गई है वो 25 फरवरी 2022 रखी गई है, तथा मिनिमम पास होने के लिए 40% अंक को लाना ही होगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग देख चुके हैं अच्छे प्रकार से कि पुराने वाले जो पद आए थे
और अभी जो पद आए हैं उनमें मुख्य रूप से क्या क्या किस प्रकार से, चाहे पद को लेकर हो या चाहे पैसे को लेकर हो, तो सब में अंतर रखा गया है। तो जो मेरे पास जानकारी थी मैंने वो आपके पास शेयर की है। अगर आपको इसके अलावा और भी अन्य जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।